वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जैसे कि आप जानते हो कि जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जेके एसएसबी का फेवरेट कंपोनेंट है वो है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। यानी जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम होगा, ये जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें 30 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी को माइंड में रखते हुए मैंने यहाँ पे MCQ सीरीज़ एक स्टार्ट की है आज से। यानी जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर वाला टॉपिक है, इससे आपको हर दिन शाम को 30 to 40 MCQ देखने को मिलेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। खाली हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे इसका राइट आंसर ये हो गया ये हो गया। जो 4 ऑप्शंस होंगे इनको भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो 30 से 40 क्वेश्चंस होंगे, ये एक तो या तो प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे वो होंगे, या तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो जेके एसएसबी पूछ सकती है और स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू जेके एसएसबी पैटर्न है। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होने वाली है। जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है वो आपको कंप्लीट रिवाइज हो जाएगी। तो देखते हैं। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन हिट करोगे, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी जब भी मैं वीडियो डालूंगा। तो देखते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्या है। आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज कोहे मरान। यानी जम्मू एंड कश्मीर का वो कौन सा फोर्ट है जिसका दूसरा नाम है कोहे मरान। मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ, इसी ये जो कोहे मरान है इसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं दुरान्ज फोर्ट। दुरान्ज फोर्ट। अब आप आंसर दे दीजिए, मैंने आपको हिंट दे दी। आई होप आपने आंसर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी हरी पर्वत फोर्ट। यानी हरी पर्वत फोर्ट का एक और नाम क्या है, कोहे मरान, और इसी हरी पर्वत फोर्ट को ही बोला जाता है दुरान्ज फोर्ट। इसको दुरान्ज फोर्ट क्यों बोलते हैं, इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है। देखिए, ये जो कोहे मरान है, सबसे पहले ये डल लेक के वेस्ट में पाया जाता है। डल लेक के वेस्ट में है कोहे मरान। और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए हरी पर्वत फोर्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री पे आ जाते हैं। 1590 में फॉर द फर्स्ट टाइम इसकी जो फोर्टिफिकेशन थी वो मुगल एम्परर अकबर ने की थी। इसके जो बाहर वाल वगैरह थे वो कंस्ट्रक्ट किए थे। वाल जो बाहर से थी इसको कंस्ट्रक्ट किया था अकबर ने। फर्स्ट टाइम फोर्टिफिकेशन की थी 1590 में। इसने क्यों इसको फोर्टिफाई किया था 1590 में, क्योंकि इसका प्लान था कि कैपिटल ये बनाएगा नगर को कैपिटल बनाने का प्लान था अकबर का। इसीलिए उन्होंने 1590 में इसकी फोर्टिफिकेशन की। लेकिन इसको कंप्लीट बाद में किसने किया, जो दुरान्ज अता मोहम्मद खान थे। अता मोहम्मद खान ने उसको लेटर ऑन कंप्लीट किया था कंस्ट्रक्शन हरी पर्वत फोर्ट को। इसीलिए इसको दुरान्ज फोर्ट भी बोला जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही है। और अगर पूछा जाए आपको ये जो हरी पर्वत फोर्ट है ये किस हिल्स पे पाई जाती है, ये शारिका हिल्स पे पाया जाता है। यानी लोकेटेड कहाँ पे है, शारिका हिल्स में। किस डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। फोर्टिफिकेशन सबसे पहले किसने की, अकबर ने 1590 में। और इसके जो अलग अलग नेम्स है वो है कोहे मरान, इसके अलावा दुरान्ज फोर्ट भी इसको बोला जाता है। और इसको कंप्लीट किसने किया था, इसको कंप्लीट किया था अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान ने। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही है। और इसको ये जो आज मेंटेन इसको किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ये आता है हरी पर्वत फोर्ट, जिसका दूसरा नाम है कोहे मरान और इसी का नाम है दुरान्ज फोर्ट। आई होप आपको जो पहला MCQ था वो पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अगला MCQ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। यानी इनमें से कौन सी इंडिया की स्टेट है जिसमें ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यानी जो ड्री फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाई जाती है, वो मनाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। तो बाकी देखते हैं जो ऑप्शंस है उन पे एक नज़र मारते हैं। सबसे पहले हम असम को देखते हैं। असम की एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है बिहू। बिहू फेस्टिवल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस
पर्टिकुलर स्टेट में सेलिब्रेट की जाती है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा असम। देखिए बिहू साल में असम में 3 बार मनाई जाती है, एक बार नहीं बल्कि 3 बार। और पहली मनाई जाती है अप्रैल में, फिर उसके बाद मनाई जाती है जैन में, मतलब पहले जैन में फिर अप्रैल में मनाई जाती है, और उसके बाद अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर मिडल में मनाई जाती है। यानी जो बिहू फेस्टिवल इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ असम है ये साल में 3 बार मनाई जाती है। एक जनवरी में मनाई जाती है, एक अप्रैल में मनाई जाती है और एक अक्टूबर में मनाई जाती है। और ये जो अप्रैल में मनाई जाती है इसको बोलते हैं बहंग, बहंग दियो बोला जाता है इसको, बहंग दियो। ये जो बहंग बिहू है इस अरुणाचल अप्रैल में मनाया जाता है। जैन में जो मनाया जाता है उसको बोला जाता है माघ, माघ बिहू। इसी तरह से जो अक्टूबर में मनाई जाती है उसको बोला जाता है काती। दोबारा से मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, आपको यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको साफ। अगर जो असम की इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है वो है बिहू। बिहू असम में साल में 3 बार मनाई जाती है, एक जैन में मनाई जाती है, उसके बाद अप्रैल में मनाई जाती है, उसके बाद अक्टूबर में मनाई जाती है। जो जैन में मनाई जाती है बिहू उसको बोलते हैं माघ बिहू, जो अक्टूबर में मनाई जाती है उसको बोलते हैं काती बिहू, और जो मनाई जाती है अप्रैल में उसको बोलते हैं बहंग बिहू। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। आसाम अरुणाचल प्रदेश क्लियर हुआ। अगर मैं मणिपुर की कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करूँ, मणिपुर की कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है, कुट फेस्टिवल है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, इसी तरह से लुई नगाई, लुई नगाई, लुई नगाई के अलावा है गैंग नगाई, गैंग नगाई। तो मणिपुर की इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होगी कुट फेस्टिवल, लुई नगाई फेस्टिवल, गैंग नगाई फेस्टिवल। अगर मैं नागालैंड की बात करूँ, नागालैंड की एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल और नगाड़ा फेस्टिवल। देखो हॉर्नबिल आपको याद रखनी है, नगाड़ा नागालैंड से आप रिलेट कर पाओगे। तो आई होप चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। एक तो हमने इस एमसीक्यू को डिस्कस किया, उसके साथ साथ 4 ऑप्शन थे उनको भी हमने एक एक करके पूरी तरह से पोस्टमार्टम इसका कर दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, यानी इनमें से कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साउथ में है। ये मैं आपको डायरेक्टली मैप पे ले जाता हूँ, वहाँ पे ही करेंगे हम। खाली ऑप्शंस को देख लेंगे हम, पाकिस्तान, मालदीव्स, म्यांमार और बांग्लादेश है। चलते हैं डायरेक्टली मैप पे, मैं दिखाता हूँ कि इंडिया के साउथ में कौन सी कंट्री है इनमें से। मैप एंड पे है, ये रहा मैप, इंडिया का मैप है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं दिखा दूंगा आपको। देखिए आपको ऑप्शंस में है पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और मालदीव्स। सबसे पहले पाकिस्तान आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये तो इंडिया के साउथ में नहीं है तो पाकिस्तान हो गया कट। म्यांमार मैप पे नहीं दिखा है, बांग्लादेश में पहले दिखा देता हूँ, बांग्लादेश भी मैप पे नहीं दिखा है। ये अगर मैं कंटिन्यू आगे इंडिया को बनाऊँ तो ये रहा इंडिया, ठीक है। अगर इंडिया ये है तो बांग्लादेश कहीं ना कहीं ये हो गया बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ में ही ये आ जाता है म्यांमार, यानी ये हो गया म्यांमार और ये हो गया बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश भी इंडिया के ईस्ट में ही है और म्यांमार भी ईस्ट में ही है, तो ये दोनों कंट्रीज भी इसका राइट आंसर नहीं आएगा। अब अगर हम मालदीव्स की बात करें, यहाँ पे आपको हैंड के नीचे ये दिख रहा होगा, ये छोटा छोटा सा, ये रहा मालदीव्स। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं इंडिया ये है यहाँ तक, तो इंडिया के साउथ में इन 4 कंट्रीज में कौन सी पाई जाती है, मालदीव्स। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। आपने मैप पे देखा कि हमारे जो साउथ में है इंडिया के वो कौन सी कंट्री है, इनमें से जो मेंशन है ऑप्शंस में वो है मालदीव्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी मालदीव्स, क्योंकि पाकिस्तान तो अगर यहाँ से देखें हम इस साइड पे है, मैं यहाँ पे मैप पे दिखा देता हूँ आपको। अगर ये है इंडिया का रफ मैप मैं बना रहा हूँ, ये है पाकिस्तान यहाँ पे ऑलमोस्ट, पाकिस्तान अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं, बांग्लादेश यहाँ है, म्यांमार यहाँ पे और मालदीव्स यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है साउथ में कौन सी है, मालदीव्स। चलते हैं देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन 2021
In 2021, the Jammu and Kashmir government application to seek GI tag for which of the following mushrooms, यानी जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है उन्होंने 2021 में इनमें से कौन सी ऐसी मशरूम है जिसको GI टैग की मांग की थी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुच्छी मशरूम। ये जो गुच्छी मशरूम है इसी के लिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने डिमांड की थी GI टैग की। ये जो गुच्छी मशरूम है ये जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में गुच्छी मशरूम पाई जाती है। इसी के लिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने 2021 में एप्लीकेशन दी थी टू सीक GI टैग। ये जो GI टैग दिया जाता है ना ये कॉरस्पॉन्ड करते किसी लोकल प्रोडक्ट को, जैसे ये एक साइन होता है जो यूज़ किया जाता है एक प्रोडक्ट पे कि वो एक स्पेसिफिक लोकेशन और ओरिजिन, जैसे अगर गुच्छी को दे दिया जाएगा तो उसकी एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो जाएगी कि ये बिलोंग कहाँ से करता है, डोडा से। ठीक है, तो यही होता है एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन बन जाता है, यानी ये क्या करता है, ये कॉरस्पॉन्ड करता है किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन या किसी स्पेसिफिक ओरिजिन की प्लेस को GI टैग दिया जाता है। तो इसकी डिमांड की गई थी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही है। इसका जो नेम है वो है मर्कुला एस्कुलेंटा। इसका जो नेम है, साइंटिफिक नेम है वो क्या है, मर्कुला एस्कुलेंटा। चलते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जस्ट ए मिनट। जी हाँ, ए ट्रेडिशनल गंडोला टाइप लाइट वेट रोविंग बोट राइड विच इज़ फेमस ऑन द प्रेस्टाइन डल लेक इन कश्मीर इज़ रेफर टू एज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में गंडोला टाइप है जो डल लेक के ऊपर चलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकारा राइड। तो आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द बिल फॉर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा बाय। जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल 2019 थी, ये जो इंट्रोड्यूस की थी राज्यसभा में किसने की थी। देखिए इसके पीछे मैं थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री आपको देता हूँ। 5 अगस्त 2019 को जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल थी वो प्रेजेंट की थी राज्यसभा में किसने, इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने। तो इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को उन्होंने राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट डे यानी 6 अगस्त 2019 को ये बिल लोकसभा में गई और यहाँ पे भी पास हो गई। जैसे अगले दिन पास हो गई थी, सेम डे राज्यसभा में, लोकसभा में भी पास हो गई। तो इसी तरह से 5 तारीख को यानी 5 तारीख को मैंने आपको बोला ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, राज्यसभा में। 6 कहाँ पे हुई थी, 6 को हो गई थी ये लोकसभा में। इसी तरह से 9 तारीख को इसको मिल गया था प्रेसिडेंट का असेंट। 9 अगस्त को इसको मिल गया था प्रेसिडेंट का असेंट। जब इसको प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया तो ये बन गया एक्ट, क्योंकि आपको पता है एक बिल तभी एक्ट बनती है जब प्रेसिडेंट का असेंट उसको मिलता है। तो आप ये 3 डेट्स याद रख लीजिए, 5, 6 एंड 9। 5 लोकसभा में, राज्यसभा में पास हुई, 6 लोकसभा में पास हुई, 9 प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया और ये एक्ट बन गया। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जम्मू एंड कश्मीर यूटी एक बनी और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी अलग से बन गई। और ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी, ये बनी विद ए लेजिस्लेचर, और लद्दाख बनी यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। और जो जम्मू एंड कश्मीर का लेजिस्लेचर है ये बना यूनी कैमरल लेजिस्लेचर। और यहाँ पे हेड कौन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और यहाँ पे भी लद्दाख में भी हेड कौन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जम्मू एंड कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर पहला बन गया वो बन गया था GC मुर्मू, और लद्दाख का बन गया था RK माथुर। और अभी भी जो लद्दाख का वो कंटिन्यू RK माथुर ही है, लेकिन इंडिया में जीसू मुर्मू नहीं है, क्योंकि उनको कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है जीसू मुर्मू को। तो प्रेजेंट में इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा जी। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें
जी किशन रेड्डी की, ये है मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये मिनिस्ट्रीज है किसके पास? जी किशन रेड्डी के पास। देखिए अमित शाह हम होम मिनिस्टर, जिन्होंने 2019 रीऑर्गेनाइजेशन बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस की थी, अमित शाह हो गए होम मिनिस्टर। जी किशन रेड्डी हो गए टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर, प्लस इसके पास है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की भी मिनिस्ट्री। इसी तरह से अगर राजनाथ सिंह की हम बात करें, राजनाथ सिंह है डिफेंस मिनिस्टर प्रेजेंटली। इसी तरह ये जो रविशंकर प्रसाद है, ये इससे पहले 2019 से पहले थे कम्युनिकेशन मिनिस्टर, प्रेजेंटली इसका कोई खास रोल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ है, तो अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लो, चीज़ें देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू धानीदार फोर्ट। धानीदार फोर्ट अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए मैं इसका आपको एक और नाम बताऊंगा, आप डायरेक्टली आंसर कर पाओगे। ये जो धानीदार फोर्ट है, इसको दूसरा नाम है राजौरी फोर्ट। राजौरी फोर्ट, धानीदार फोर्ट का दूसरा नाम क्या है? राजौरी फोर्ट। तो धानीदार फोर्ट कहाँ पे आ जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा? राजौरी के डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। इसको बनाया किसने था? राजौरी फोर्ट ये है, इसको बनाया था मियाँ हट्टू ने। मियाँ हट्टू ने बनाया था। ये मियाँ हट्टू कौन थे? ये थे गवर्नर ऑफ राजौरी। जब ये गवर्नर ऑफ राजौरी थे मियाँ हट्टू, तभी उन्होंने बनाया था धानीदार फोर्ट, जिसको राजौरी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है 1855 में। इसको तब बनाया गया था फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। महाराजा ने इसको वहाँ पे अपॉइंट किया था गवर्नर ऑफ राजौरी। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, मैच द क्रॉप्स इन लिस्ट 1 विद देयर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन लिस्ट 2 एज पर द एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2018 रिपोर्ट। 2018 रिपोर्ट के मुताबिक हमें देखना है कि ये जो क्रॉप्स दी हुई है, कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले अगर कॉटन की मैं बात करूं, पहले की बात करूं, तो कॉटन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है यहाँ पे गुजरात। तो पहले क्या आ जाएगा? सी, क्योंकि कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? गुजरात में। इसी तरह अगर शुगर कैन की बात करें, शुगर कैन बनता है सबसे ज़्यादा यूपी, यानी सी के बाद आ जाएगा ए। इसी तरह से अगर राइस की, सनफ्लावर को मैं थोड़ा रख रहा हूँ अभी, राइस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, राइस बनता है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में। इसी तरह से अगर सनफ्लावर की बात करें, ये कर्नाटका हो जाएगा, यानी CABE, 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 ये हो गया राइट आंसर इसका, CABE, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दोबारा से हम आ जाते हैं, आप समझेंगे अच्छे से। कॉटन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? गुजरात में, क्योंकि कॉटन के लिए आपको पता है चाहिए ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल इस एरिया में पाई जाती है। ये जो महाराष्ट्र गुजरात वाला एरिया है, इसमें सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पे कॉटन ज़्यादातर बनता है। इसी तरह शुगर कैन, क्योंकि शुगर बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है यूपी को, तो जाहिर सी बात है शुगर कैन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा? यूपी में ही। इसी तरह सनफ्लावर की बात करें, कर्नाटका आ जाएगा। राइस की अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल। राजस्थान से मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद आई, सांबर लेक कहाँ पे है? राजस्थान में ही है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है कालीबंगन, वो कहाँ पे पाई जाती है? वो अगेन राजस्थान में ही पाई जाती है। राजस्थान से मैंने एक दो अलग फैक्ट आपको याद करके बता दिए, क्योंकि इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, इसीलिए हम इसको बेकार नहीं छोड़ने वाले थे, इसीलिए मैंने आपको दो चीज़ें बता दी। एक सांबर लेक हो गया, दूसरा हो गया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कालीबंगन साइट थी, वो यहाँ पे देखने को मिली। चलते देखते अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन दे दी गई है हमें, दिस इज वन ऑफ द मुगल गार्डन्स इन श्रीनगर बिल्ट बाय एम्परर जहांगीर एंड इज वेल नोन फॉर इट्स चिन्नी खानस आर्क निचेस बिहाइंड गार्डन वाटरफॉल्स आइडेंटिफाई द गार्डन।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें दे दी गई है इसके बारे में और बोला है हमें कि आप इसके बारे में बताइए डिटेल में। तो आप इसका पहले राइट आंसर कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिस इज वन ऑफ द मुगल गार्डन्स इन श्रीनगर। बोलता है ये एक मुगल गार्डन्स, बहुत से, जैसे आप को पता है श्रीनगर में बहुत ज़्यादा मुगल गार्डन्स है, ज़्यादा भी नहीं, मतलब 2 3 4 5 तो है ही। बिल्ट बाय एम्परर जहांगीर ने, इसको एम्परर जहांगीर ने इस गार्डन को बिल्ड किया है। और ये जाना जाता है चीनी खानस के लिए, यानी आर्ट निचेस के लिए। बिहाइंड गार्डन वाटरफॉल्स भी है। आइडेंटिफाई करो कि ये गार्डन कौन सा है, ये वाले फीचर्स किस गार्डन में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शालीमार बाग। शालीमार बाग ही है जो मुगल एम्परर जहांगीर ने बनाया था, और इसी को यही जाना जाता है चीनी खानस के लिए, और इसी के पीछे एक वाटरफॉल पाया जाता है। शालीमार की अगर हम बात करें, ये लार्जेस्ट मुगल गार्डन है श्रीनगर में। जैसे कि आप जानते हो 3 मेजर जो शालीमार बाग है, एक निशाद बाग है और चश्मा शाही। ये 3 जो इम्पॉर्टेंट गार्डन्स है, इनमें जो सबसे लार्जेस्ट है वो कौन सा है, वो यही है शालीमार बाग, जिसको किसने बिल्ड किया था, जहांगीर ने। और इसी पे ये जाना जाता है चीनी खानस के लिए। शालीमार बाग को किसने कंस्ट्रक्ट किया था, अगेन जहांगीर ने। और इसी शालीमार बाग को बोला जाता है क्राउन ऑफ श्रीनगर। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्राउन ऑफ श्रीनगर। यानी अगर आपको पूछ लिया जाए क्राउन ऑफ श्रीनगर किस गार्डन को बोलते हैं, वो बोला जाता है शालीमार बाग को। ये जहांगीर ने बनाया था 1619 में अपनी वाइफ नूरजहां के लिए। अब जब नूरजहां के लिए बनाया, जाहिर सी बात है लव ये डिपिक्ट करता होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है गार्डन ऑफ लव। इसको क्या बोला जाता है, गार्डन ऑफ लव। शालीमार बाग 1619 में जहांगीर ने बनाया था। इसको गार्डन ऑफ लव इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने अपनी वाइफ नूरजहां के लिए इसको बनाया था। इसको शालीमार बाग को ही क्राउन ऑफ श्रीनगर बोला जाता है। और यही जाना जाता है किसी के लिए, चीनी खानस के लिए, जो आर्ट निशीज है उसके लिए जाना जाता है शालीमार बाग। इसी तरह अगर चश्मा शाही गार्डन की बात करें, मैंने अभी आपको बोला ये जो चश्मा शाही गार्डन है ये स्मॉलेस्ट है। जो 3 मेजर गार्डन्स है श्रीनगर में, उसमें चश्मा शाही सबसे छोटा मुगल गार्डन है। इसको शाहजहां ने बनाया था। इसको एक और नाम इंपॉर्टेंट दिया जाता है, रॉयल स्प्रिंग। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। तो चलते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बलिदान स्तंभ के रिलेटेड। तो बलिदान स्तंभ, आपको बलिदान कहीं ना कहीं चीज़ें आपको लग रहा होगा कि कुछ सेक्रीफाइस के रिलेटेड होगा। जी हाँ, बिल्कुल सेक्रीफाइस के रिलेटेड है। बलिदान स्तंभ वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर। जो बलिदान स्तंभ है ये कब कंस्ट्रक्ट किया गया। देखिए इसमें थोड़ा सा कहीं पे आपको मिलेगा 2008 और कहीं पे आपको मिलेगा 2019। तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2-3 बुक्स में देखा कहीं पे आपको 2008 देखने को मिलेगा, कहीं पे 2019 कि ये बलिदान स्तंभ जो है ये कब कंस्ट्रक्ट किया गया था। 2008 भी लिखा होता है कहीं पे और 2009 भी, लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शंस में 2008 है तो हम ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे 2008। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे तो 2008 और 9 दोनों आपको ऑप्शंस में नहीं देखने को मिलेंगी। ये जो बलिदान स्तंभ है, देखिए बलिदान का मतलब होता है सैक्रिफाइस। जस्ट ए मिनट। बलिदान का मतलब होता है सैक्रिफाइस और स्तंभ का मतलब होता है पिलर। तो इसका मतलब ये एक ऐसा पिलर है जो डिनोट करता है किसको, सैक्रिफाइस को। तो ये कोमोमोरेट करता है जो हमारे वीर जवान जो शहीद हुए हैं उनको एक किस्म का ट्रिब्यूट देने के लिए ये बनाया गया है बलिदान स्तंभ, यानी पिलर ऑफ सैक्रिफाइस। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 2008 में। और ये जो बलिदान स्तंभ था यानी पिलर ऑफ सैक्रिफाइस था, ये 2019 से पहले इंडिया का लार्जेस्ट मतलब मेमोरियल पिलर था एक किस्म का। हाँ,
यहाँ पे आप लिख लो, इट वाज द बिगेस्ट वार मेमोरियल बिफोर 2019। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो बलिदान स्तंभ है वो 2019 से पहले इंडिया का सबसे बड़ा वार मेमोरियल था 2019 से। तो 19 से पहले, लेकिन 19 के बाद नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 2019 में नेशनल वार मेमोरियल ऑफ इंडिया बन गया। क्या बन गया? 2019 में नेशनल वार मेमोरियल ऑफ इंडिया बन गया, जिसकी वजह से अब जो इंडिया का बिगेस्ट वार मेमोरियल है वो है नेशनल वार मेमोरियल ऑफ इंडिया, और दूसरे नंबर पे है बलिदान स्तंभ। लेकिन 2019 से पहले जब ये नहीं बना था, तब सबसे जो बिगेस्ट वार मेमोरियल इंडिया का था वो था बलिदान स्तंभ ही था, जो कि 2008 में बना था। लेकिन 2019 में क्या बना? नेशनल वार मेमोरियल ऑफ इंडिया। और ये जो नेशनल वार मेमोरियल ऑफ इंडिया है ये न्यू दिल्ली में बनाया गया है। न्यू दिल्ली में भी कहाँ पे? इंडिया गेट के नज़दीक। ठीक है, तो इसको ऑफिशियली खोला गया था, यानी ऑफिशियली इनॉग्रेट कब किया गया था, ओपन कब किया गया था नेशनल वार मेमोरियल ऑफ इंडिया को? 25 Feb 2019 को। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी आ रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी आपको इम्प्रूवमेंट्स चाहिए इन क्वेश्चंस में, या जो भी चीज़ आपको लगता है वो आप बिना टेंशन के लिख सकते हो ग्रुप में, ये कमेंट बॉक्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू टूलिप गार्डन। इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन इज सेपरेट ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट कितने हेक्टर्स? ये मैं आपके लिए रखता हूँ होमवर्क, क्योंकि मुझे रखना था ऊपर वाला, लेकिन वो मुझे भूल गया, तो यही मैं रख लेता हूँ आपके लिए होमवर्क। हर दिन मैं आपको एक एक क्वेश्चन रखता हूँ होमवर्क, उसका आपको आंसर करना है। मैं इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन के बारे में पूरी डिटेल दे दूंगा, लेकिन खाली ये आपको नहीं बोलूँगा कि इसका एरिया कितना है। ये जो इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन है, सबसे पहले ये ज़बरवन रेंज में पाया जाता है। ज़बरवन रेंज, यानी जो इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन है ये किस रेंज में है? ज़बरवन रेंज में है। इसको इनॉग्रेट किया था 2017 में गुलाम नबी आज़ाद ने, और ये 2007 में गुलाम नबी आज़ाद ने, जब ये चीफ मिनिस्टर थे तब इसको इनॉग्रेट किया था, और इसका नाम रख दिया 2007 में इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। अब अगर 2017 में इसका नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन रखा, तो इससे पहले भी कुछ नाम हुआ होगा इसका, तो उससे पहले मैं बोल दूंगा ये जो इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन है, अगेन ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो है ये है लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इन एशिया। लार्जेस्ट टूलिप गार्डन कहाँ पे? श्रीनगर में टूलिप गार्डन लार्जेस्ट एशिया में है। इससे पहले इसको बोला जाता था बॉटनिकल सर्वे। ठीक है, कुछ इस तरह का नाम था इसका, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन का। लेकिन 2017 में गुलाम नबी आज़ाद ने इसको इनॉग्रेट किया और इसका नाम बाज़ाब्ता तौर पर रख दिया इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। बॉटनिकल सर्वे कुछ इस तरह का ही था, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा है, मैं कमेंट बॉक्स में पिन करके लिख दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और इसको जो कश्मीर में बोला जाता है, इसको कॉमनली सिराज बाग बोला जाता है इसको। और टूलिप फेस्टिवल होती है अप्रैल के महीने में। टूलिप गार्डन में एक टूलिप फेस्टिवल है, यानी सब लोग तभी जाते हैं इसको देखने, वो होती है अराउंड अप्रैल के महीने में, तभी ये ओपन भी होता है अप्रैल के ही महीने में। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच टनल इज आल्सो नोन एज पीर पंजाल टनल? ये है हमारे पास बानीहाल काजीकुंड टनल। ये जो बानीहाल काजीकुंड टनल है ये रेलवे टनल है, रेलवे
टनल है और ये लार्जेस्ट टनल अब जम्मू एंड कश्मीर है रेलवे टनल जो है बानिहाल काजीकुंड टनल, इसी को पीर पंजाल टनल भी बोला जाता है। जवर टनल रोड टनल है। जोजिला टनल ये सोनामर्ग से आपको लद्दाख ले में कनेक्ट करेगा दोनों चीज़ों को। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ये जम्मू सिटी को श्रीनगर, जब हम जम्मू से श्रीनगर की तरफ आते हैं तो ये चनैनी और नाशरी के बीच में आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। इसको पहले नाम था चनैनी नाशरी टनल, उसके बाद इसको चेंज करके रख दिया गया था डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये जो स्कीम है 15 अगस्त 2000 में स्टार्ट की गई थी, यानी आज से अराउंड 22 ईयर्स पहले 15 अगस्त 2000 में स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, to provide good quality roadways all over India, to provide connectivity by all way of weather roads, to connect the unconnected habitation in rural areas। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि इसका मेन एम था कि जहाँ पे वो वाली हैबिटेशंस जो कनेक्टेड नहीं है रोड के साथ उनको कनेक्ट करना, और वो भी कहाँ पे, रूरल एरियाज़, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में मेजरली रोड होता है लेकिन रूरल एरियाज़ में ज़्यादा कौन से थे, अनकनेक्टेड हैबिटेशंस थे, उनको कनेक्ट करना ही मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का था जो 2000 में स्टार्ट की गई थी 15 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, विच रिवर इज यूज्ड फॉर नेविगेशन पर्पज फ्रॉम खनबल टू बारामूला। तो जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि कश्मीर में एक ही मेजर रिवर है, वो है झेलम रिवर। बाकी इंडस लद्दाख में है, चिनाब रामबन किश्तवाड़ वगैरह में है, रावी रिवर भी कश्मीर में नहीं है, तो कश्मीर में जहलिम ही रिवर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर जहलिम। जहलिम को लोकली क्या बोला जाता है, यथ। ग्रीक्स में उसको हाइदस्पस बोला जाता है और संस्कृत में इसको वितस्ता बोला गया था। इसी तरह चिनाब को संस्कृत में बोला गया था अस्किनी, इंडस को सिंधु, तो इसी तरह से आपको बाकी भी कर लेनी है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। हु फर्स्ट एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ रेलवे लाइन इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले किसने एक्सप्लोर किया कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है रेल लाइन जम्मू एंड कश्मीर, तो ये जो महाराजा प्रताप सिंह थे उसके टाइम में सबसे पहले जम्मू को कनेक्ट किया गया था बाकी स्टेट्स के साथ विद रेलवे लाइन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रताप सिंह। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अभी हमारे पास आया था, रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू कैरी द पैसेंजर्स इन वाटर ट्रांसपोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डोंगाज। डोंगाज को यूज़ किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में पैसेंजर्स को वाटर ट्रांसपोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। विच मुगल गार्डन इन कश्मीर इज़ नोन एज गार्डन ऑफ ब्लेस। इनमें से किस मुगल गार्डन को बोला जाता है गार्डन ऑफ ब्लेस, वो बोला जाता है अगेन शालीमार बाग को। शालीमार बाग के बारे में हमने पूरा पढ़ा। परी महल गार्डन जो देखिए, विच मुगल गार्डन इन कश्मीर इज़ नोन एज गार्डन ऑफ ब्लेस, ये बोला जाता है शालीमार गार्डन को। तो हमने शालीमार गार्डन के बारे में पढ़ा, परी महल गार्डन के बारे में पढ़ा, चश्मा शाही गार्डन के बारे में पढ़ा हमने। जो चश्मा शाही गार्डन वहाँ पे ही है, परी महल गार्डन भी, और निशाद गार्डन अलग से है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर। किस डिस्ट्रिक्ट को न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर बोला जाता है, राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे ही है। देखिए डल लेक श्रीनगर में, शंकराचार्य टेम्पल श्रीनगर में, टुलिप गार्डन श्रीनगर में, इसी तरह से टुलिप गार्डन श्रीनगर में, निशाद बाग श्रीनगर में, शालीबाग गार्डन श्रीनगर में। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सारे कहाँ पे है, श्रीनगर में है। तो इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर। इसलिए नहीं बोला जाता ये चीज़ें हैं यहाँ पे, इसलिए नहीं बोला जाता न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर, ये मैंने आपको चीज़ें कनेक्ट की इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बोला। तो एक बार हम मैप को देख लेंगे। देखिए ये है लद्दाख,
ये रहा लद्दाख का एरिया पूरा, ये रहा हमारा जम्मू एंड कश्मीर। आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो, ये रहा जम्मू, सांबा, उधमपुर, कठुआ, डोडा, रामबन, कुलगाम, राजौरी, पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा देखिए आप टॉप पे है, बांडीपुर यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, किश्तवाड़ यहाँ पे है। तो ये आप एक बार मैप पे ज़रूर देख लीजिए और इंडिया का मैप भी एक बार अच्छे से देख लेना। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल भी इसी तरह का अराउंड 30 क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। अगर आपको पसंद आया ये सेशन तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक यहाँ पे रह गया, चलो अब इसको मैं कल ही इंक्लूड कर देता हूँ कल वाले सेशन में। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।